दोस्तों, नुपुर शर्मा केस में अब बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं चेंज आ गया है। एक ऐसा शख्स नुपुर शर्मा केस में कूद चुका है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। खबर शुरू करने से पहले आपसे सीधे तौर पर पूछता हूं कि क्या आप नुपुर शर्मा के साथ हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने के बाद वीडियो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो बोला है, क्या वो वाकई में किताब में लिखा है या नहीं लिखा है, इस पर भी आप अपनी राय दें। मैं मुस्लिम भाइयों से भी पूछना चाहूंगा, जितने भी मुस्लिम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि जो नुपुर शर्मा ने कहा क्या वाकई में वो किताब में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अपनी राय जरूर दें। सीधा मुद्दे पर आता हूं दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद जी के खिलाफ जो टिप्पणी दी थी नुपुर शर्मा में, उस विवाद को लेकर देश ही नहीं, देश के साथ साथ विदेश से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पैगंबर पर जो बयान दिया गया, इस बयान के बाद से जब मुस्लिम देशों की तरफ से नाराजगी जताई गई, इसके बाद भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है कमेंट करने के बाद। अब आता हूं, जब निलंबित करने के बाद दिल्ली इकाई के मीडिया जो प्रमुख हैं, नवीन जिंदल को भी पार्टी नेतृत्व ने भाजपा से निष्कासित कर दिया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष भी सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहा है। अब इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी कूद आए हैं। राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस पूरे विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा। देखिए, बीबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि पैगंबर विवाद में पीएम मोदी की खामोशी को लेकर सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह चुप्पी संयोगवश नहीं है, बल्कि इसके कई मायने भी हैं। अंसारी ने कहा कि इस मामले में ना तो प्रधानमंत्री, ना विदेश मंत्री और ना ही गृह मंत्री का कोई बयान आया है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनसे इस मुद्दे पर बयान की उम्मीद की जाती है। अब मैं एक हामिद अंसारी जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल इस बयान के उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री भी बयान दें, अमित शाह जी भी बयान दें, विदेश मंत्रालय भी बयान दें, लेकिन सवाल ये है कि तब ये हामिद अंसारी जी और ये दो कौड़ी के जो देश हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे दुनिया भर के कितने इस्लामिक देश हों, तब कहाँ गए थे जब 95 साल का एक बूढ़ा जिसका नाम MF हुसैन है, वो कतर चला जाता है, भाग जाता है और कतर सरकार उसको अपने वहां रहने की अनुमति देती है। क्यों भागता है वो भारत से? क्योंकि यहां पर उसने एक नग्न मूर्ति, जो चित्र था, पेंटिंग थी, वो बनाई थी मां लक्ष्मी की। तो तब क्या जो हिंदुओं को कितनी ठेस पहुंची होगी। तब हामिद अंसारी जी कौन से बिल में छुपे हुए थे, तब ये सामने क्यों नहीं आया, तब इनके मुंह पर चुप्पी क्यों थी, तब तो इनकी सरकार थी। ये सवाल हामिद अंसारी जी से मेरा है कि जब किसी एक समुदाय की, विशेष समुदाय की अगर कहीं ना कहीं आहत होता है तब ये बोलते हैं, तो दूसरे समुदाय पे भी अगर कभी आहत हो तो तब भी इनको बोलना चाहिए। आगे मैं आपको बात बताता हूं। और देखिए, जो मैंने आपको किताब वाली बात बताई, मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, एक हिंदुस्तान में पीस टीवी हुआ करता था, जिसके जो मालिक कहूं या कर्ता धर्ता कहूं या ये कहूं कि वो सभी मुसलमान उनको पूजते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। उस पीस टीवी के जो ओनर थे, उन्होंने ये सीधे तौर पर, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने भी यही चीज दोहराई हुई थी। हालांकि नुपुर शर्मा ने वो चीज दोहराई थी, लेकिन ये उस इंटरव्यू में वो जो अपने जो स्पीच दे रहे थे, स्पीच बता रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी जो नुपुर शर्मा ने कही। तो ये तो बात तय हो गई कि किताब में जो है ये लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जाकिर नायक की, जो कि अभी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान में थे और अभी भी बाहर वो अपनी कहीं ना कहीं स्पीच देते हैं, तो उन्होंने यही बात वहां पर कही थी और वही बात नुपुर शर्मा ने दोहराई। तो ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है वो किताब, लेकिन हाँ, मैंने नुपुर शर्मा जी के मुंह से सुनी, वही बात मैंने पीस टीवी के मुंह से भी, जो उनके ओनर हैं उनके भी मुंह से सुनी। चलिए, ये बात अब आपके ऊपर है, इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। अब वापस आता हूं हामिद अंसारी जी पर। इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा कि पीएम की जो खामोशी है, इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि वह इससे असहमत नहीं है, इस टिप्पणी से। कम कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। अब आपको बताते हैं, इसके बाद यही नहीं रुकते हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जो हैं वो कहते हैं कि इस मामले में विदेश मंत्री का बयान इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से कुछ
बोलने के लिए सबसे पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। अंसारी ने कहा कि धर्म एक संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के लिए हजरत मोहम्मद का व्यक्तित्व ऐसा ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आंच नहीं आनी चाहिए। अंसारी के अनुसार पैगंबर को लेकर दिए गए विवादित बयान से मुसलमानों को ठेस पहुंची है भाई साहब मुसलमानों को। इस पर सरकार की तरफ से सिर्फ यह कह देना कि सरकार उनके बयानों से सहमत नहीं है काफी नहीं है। अब भाई साहब ठेस पहुंची है, इनको तब ठेस क्यों नहीं पहुंची थी? अभी से कुछ साल पहले जो छोटा जो ओवैसी है, बड़े ओवैसी की बात नहीं कर रहा, छोटा ओवैसी जो हिंदू देवी देवता हैं राम लक्ष्मी, उनके बारे में इतना गंदा गंदा बात कर रहा था, तब इनकी ठेस, तब ये आहत क्यों नहीं हुए? चलिए एमएफ हुसैन की बात हो गई, ये बात हो गई, आपकी छोटे ओवैसी की बात हो गई, तब ये कहां चले जाते हैं? तब हिंदू देवी देवताओं की जो है, जो बुराई होती है, जो बेइज्जती होती है, जो उनके खिलाफ कुछ अंट-शंट कहा जाता है, तब इनको क्यों नहीं ठेस पहुंचती है? हिंदुओं को तो पहुंचती है। ये हिंदुस्तान देश है, हिंदुओं का देश है, आप तो माइनॉरिटी में हो। सोचिए आप इतने से होकर इतने जो हिंदू रह रहे हैं, आप उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं। क्या आज तक किसी भी हिंदू ने आपके खिलाफ कुछ गंदी ऐसी बात कही? एक बात अगर नुपुर शर्मा ने कह दी, और वो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लिखी है कि नहीं लिखी है वो बात आपकी किताब में? भैया जाकिर नायक तो कह रहा है लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो आप बताइए, बोलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये दोगलापन कहीं ना कहीं, अगर पूर्व उपराष्ट्रपति बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन ही है। आगे मैं इस पर चलता हूं। देखिए जिस तरीके से कतर जैसा दो कौड़ी का देश जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ देता रहा है, हिंदुस्तान में धारा 370 हटती है, कश्मीर में धारा 370 हटती है, 3 तलाक हो, हर चीज पे तो ये भारत के खिलाफ रहते हैं। यूएई जहां इनकी सबसे बड़ी जो मस्जिद है, मक्का है, मदीना है, जिन जिन देशों में, वहां के वो देश तो भारत के बिल्कुल सहमत हैं भारत से, वो तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, वहां नहीं है 3 तलाक की प्रथा। बताइए यहां इनको दिक्कत होती है, क्यों दूसरे देश के मामलों में ये घुसते हैं? ये सवाल है, ये आपसे वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। अब देखिए आगे मैं बताता हूं। विवादित बयान के संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह कहना कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता का बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता। अंसारी आगे कहते हैं कि यह सिर्फ एकमात्र बयान नहीं, बल्कि इसके पीछे चंद महीनों में इस तरह के कई बयान जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जितने धर्म संसद हुए हैं उन सब में मुसलमानों के खिलाफ बातें कही गई हैं, भले ही भाषा यह ना हो। हामिद अंसारी ने इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हामिद अंसारी ने कहा कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, चीजें काफी समय से पनप रही थीं और सरकार इसको बर्दाश्त जानबूझकर कर रही थी। आपको बता दूं, इस बयान के बाद बीजेपी के दोनों नेता जो हैं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी को लेकर कई खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसमें कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जॉर्डन, ऐसे कई देश हैं। ये वही देश हैं जो भारत से कहीं ना कहीं शुरू से किलसते हैं और शुरू से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। तो इन्हीं देशों को ज्यादा दिक्कत, ज्यादा समस्याएं दोस्तों हुई। अब बात करते हैं, आए दिन पाकिस्तान में मंदिर टूटते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ डाली, मंदिर तोड़ डाले, तब ये जो मुस्लिम देश हैं, ये इस्लामिक देश हैं, ये पता नहीं क्या शतुरमुर्ग बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मुंह जमीन में डाल देते हैं, पिछवाड़ा हिलाते हैं। ये बहुत वाकई में ये दोगलापन है इन देशों का। आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ ये 2-3 जो देश हैं, इन्होंने जो भारतीय जो राजदूतों को उनको तलब किया था, इसके साथ ही विवादित बयान की निंदा की थी। सऊदी अरब बहुत सबसे अमीर देशों में से उधर आता है। हालांकि सऊदी अरब ने, भारत ने जो काम किया, जो भी नुपुर शर्मा को हटाया, उससे वो संतुष्ट है। लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ये भाजपा की जो प्रवक्ता थी उनकी टिप्पणियों की निंदा की थी। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के 2 पूर्व नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर अरब देशों में व्यापक आक्रोश के बीच भारत सरकार ने सीधे गाल पर तमाचा मारा था ऐसे देशों के। क्या कहा था भारत ने, वो भी बताता हूं कि कैसे तमाचा मारा भारत ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी टिप्पणियां सरकार के रुख को प्रदर्शित नहीं करती हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान भाव रखता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे ट्वीट, टिप्पणियां सरकार के रुख को प्रदर्शित नहीं करती हैं।
भारत ने इस मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया था। सीधे तौर पर बोला था कि अपना मुंह बंद रखें, अपनी जबान पर लगाम दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। देश हित चैनल है हॉकफीड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं था आपके साथ आपका भाई ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।